कॉलेज के स्टडी पॉइंट पे आज सभी के लिए एक नया सेट लाए हैं। फिर आज वो सेट नंबर 13 है और यह जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का सेट है जो बहुत ही बेहतर माना जाता है। तो अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप देते हुए चलिए प्रैक्टिस सेट में जुड़ते हैं। पहला सब्जेक्ट जो हिंदी लैंग्वेज से स्टार्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बन जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए वीडियो में और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को देख रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है कि एन अल्फ़ाबेट कंटेन हाउ मेनी लेटर। एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को भरना है। दिस एंटी क्यू द सबस्कल्चर इज द इंडेड। सबस्कल्चर का मतलब क्या होता है? इसमें कह रहा है कि किसी भी यानी जिसका मूल्य ना आंका गया, कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य का पता नहीं लगाया जाता है उसी के बारे में पूछा गया है। तो जिसका मूल्य नहीं पता लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्राइसलेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्रिप्स। कहता है एंटोनिम का जो है इसमें से कौन सा शब्द होगा। एंटोनिम में पहले भी बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है उल्टा शब्द, और उल्टा शब्द ये वर्ड का खोजना है उल्टा शब्द। 3 में दिया क्रिप्स की। क्रिप्स मतलब क्या होता है? कुरकुरा। तो कुरकुरा का उल्टा क्या हो जाएगा? मुलायम। देखिए टेंडर मिस होता है मुलायम। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम फ्रेज से दिया गया है। आइटम फ्रेज देखो दिया गया है आपका बिग बक्स। बिग बक्स का मतलब पहले हिंदी जानना होता है कि क्या होता है। तो बिग बक्स का मतलब होता है इसका बड़ा धन। बड़ा धन का देखिए उसी टाइप का हिंदी भी रहता है इसमें दिया हुआ। तो बड़ा धन का कहा जाता है ये लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं द एडजेक्टिव ऑफ द परमिशन इज। परमिशन का एडजेक्टिव क्या होगा? तो परमिशन का एडजेक्टिव जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमिसिबल। परमिसिबल जब ओ एन को हटा दिया जाए और बी एल जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं विच वर्ड इज द सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवंडन। एवंडन का जो है मीनिंग और क्या होता है? इसी टाइप का मीनिंग सिमिलर माने समान रूप से। तो एवंडन का एक और मीनिंग क्या होता है? तो पहले एवंडन मतलब होता है क्या है ये जानना होता है। आपको वर्ड पर पकड़ होनी चाहिए तभी ऐसा क्वेश्चन बना पाओगे। देखिए एवंडन माने होता है त्याग देना। तो क्यूट माने भी क्या होता है? त्याग देना या छोड़ देना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में इन कोल्ड ब्लड आइडम फ्रेज मीन्स। यह आइडम फ्रेज दिया हुआ है, कह देता है कि बताइए कि इन कोल्ड ब्लड का आइडम फ्रेज क्या होता है। तो 7 नंबर में देखिए इसका हिंदी पहले जान लीजिए। इसका मतलब होता है इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना, है ना। जानबूझकर करना या निजन्य हत्या भी होता है इसका। तो जानबूझकर काम एक और मीनिंग हो जाता है इसका डेलिब्रेटली। ऑप्शन नंबर बी डिलीब्रेटली हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है मदर सिस्टर इज माई। मम्मी की बहन मेरी है। तो मम्मी की बहन कौन लगेगी? मौसी। और मौसी को अंग्रेजी में कहा जाता है मेटरनल अंट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कहा जाता है संस्कृत शब्द को। देखिए इसमें सुमन हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में हम लोग चलते हैं सघन का उल्टा क्या होता है? सघन का उल्टा हो जाएगा विघन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। तो संस्कृत देखिए कैसे लिखाता है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। संस्कृत इस प्रकार से लिखाता है। 12 नंबर जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए होता है सुवक्ता, है ना। और जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है सुवक्ता। और मितभाषी भी पूछ देता है। मितभाषी किसको कहा जाता है? तो मितभाषी कहा जाता है आपको जो कम बोलता है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी, और जो अच्छा बोलता है सुवक्ता कहते हैं उसको। याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हाटक किसका पर्यायवाची शब्द है? हाटक मीन्स क्या होता है? हाटक मीन्स सोना होता है। तो सोना देखिए यहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर सी में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग कहा जाता है तो कपट पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होता है? वर्चस्व। 15 का नंबर सी हो जाएगा प्रभुत्व।
इसका समानार्थी शब्द प्रभुत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे का दीपक, ऑप्शन नंबर सी। अंधेरे का दीपक मतलब एकलौता पुत्र, उसी को कहा जाता है अंधेरे का दीपक। अगर इसे कुछ हो जाएगा तो घर का दिया बाती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। चलिए तो ये कहावत में है, मुहावरा के अंतर्गत आता है। 17 नंबर में चलते हैं, अपनी करनी पार उतरनी लोकोहित का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो यह भी एक मुहावरे का टाइप होता है, जो जिसे लोकोक्ति कहा जाता है, लोकोक्ति। तो 17 नंबर में देख लिया, ऑप्शन नंबर ए होता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, जो जैसा करता है उसका फल मिलता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो राष्ट्र की आन के लिए है जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया। भरने वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। चलिए 19 नंबर में चलते हैं, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। भातृत्व, मातृत्व ऐसा शब्द आवे तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। बुढ़ापा, बचपना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार होता है। तो लटानुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर में, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो हिंदी में जो रूप आता है उसे तद्भव कहा जाता है। यह हिंदी का मूल रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहर, दो पहर, चार पहर, ये सब तद्भव में आता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में चलते हैं, मिथ्या का उल्टा क्या होता है। विलोम होता है उल्टा शब्द, ऑप्शन नंबर ए। तो सत्य हो जाएगा, मिथ्या माने झूठा होता है, विलोम माने सत्य होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए जहारवी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जहारवी का होता है सी, सुरसरी। सुरसरी मतलब नदी को कहा जाता है, जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी का भी पूछ देता है। गंगा नदी का बताइए प्राचीन नाम, पर्यायवाची नाम क्या है। तो गंगा नदी को देव नदी भी कहा जाता है, सुरसरिता नदी भी कहा जाता है, भागीरथी नदी कहा जाता है, अलकनंदा नदी भी कहा जाता है, मंदाकिनी नदी भी कहा जाता है। इतना सारे गंगा नदी का नाम है जो पर्यायवाची शब्द है। 24 नंबर क्वेश्चन में सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी इसमें देख लीजिए क्या लिखा था है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इत्यादि शब्द हम लोग रोज यूज करते हैं। चलिए 25 नंबर में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द ये भी है, ऑप्शन नंबर ए दिवाकर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, दिवाकर होता है, रवि होता है ना, दिनकर होता है, ये सभी जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। भास्कर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यह है आपका गधांक पैसेज में आ गया है, आप और शॉर्ट स्क्रीन ले लें और घर पे इसे बनाइए। हम आंसर यहाँ बता देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ले लिए होंगे आप लोग। 26 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 26 नंबर कह रहा है, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 में चलते हैं हम लोग। 27 में कह रहा है कि दर्पण में हम दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इस वाक्य में निहितार्थ है, निहितार्थ है, तो क्या है। 27 का बी हो जाएगा ऑप्शन। दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, डैश अपनी आँख पर लगी चांदी की परत को उतार दो। इस वाक्य निहितार्थ है, निहितार्थ है। चलिए 28 नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। कांच के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल पदार्थ है कांच। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर में है कि इनमें से कौन सा शब्द कनक का शब्द अर्थ नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो केस हो जाएगा, क्योंकि कनक मने धतुरा भी होता है और कनक मने सोना भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो समान अध्ययन से संबंधित है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है। तो लद्दाख की सीमा जो है किस राज्य से लगती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जबकि उत्तराखंड और पंजाब से इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, सीमा म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की स्थिति उत्तर से दक्षिण
कर में सही कर में निम्नांकित में से कौन है। आपको पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, मतलब इधर से इधर इंडिया में चलिएगा तो कौन से राज्य जो है क्रम में आता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका सी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। 32 का सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर में हम लोग चलते हैं। 33 नंबर में चलते हैं। खरकई नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। खरकई, खरकई कहा जाता है आपको स्वर्णरेखा नदी का है जो सहायक नदी है खरकई नदी। पावना नदी परियोजना किस राज्य में है। पावना नदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पावना नदी महाराष्ट्र में है। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ देता है शिव समुद्रम परियोजना तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। हिंडकल परियोजना एक घाट परवा नदी पर है, कर्नाटक में है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में, तो इतना याद रखना होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मिलान करने वाला है आपका, देख लीजिए। जस्ता, जस्ता कहाँ चला जाएगा। जस्ता है जो जवार, यहाँ हो जाएगा 3। और जवार कहाँ है, राजस्थान में। स्वर्ण, स्वर्ण जो है हट्टी की खान से निकलता है, ये कर्नाटक राज्य में है। हट्टी की खान देखिए यहाँ है। क्रोमाइट को देख लीजिए। क्रोमाइट जो है उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। एक खान है उड़ीसा में जिसका नाम है सुकिंदा की खान, वहीं पर क्रोमाइट पाया जाता है, ये उड़ीसा में है, सुकिंदा। और पायराइट आमझोर में पाया जाता है। ये आमझोर कहाँ है, हमारा बिहार में है, तो इतना याद रखना होगा। देख लीजिए, मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर 35 का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सी नंबर हो जाएगा। आप लोग देख करके मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नांकित राज्यों में से किसके साथ उभयनिष्ठ है। मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किसके किसके साथ लगती है, ये बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ भी लगता है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सभी के साथ लगता है। फिर मिलाने वाला दिया है, जनजाति एक साइड दिया हुआ है और एक राज्य दिया हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश। आपको मिलान करना है कि कौन से जनजाति कौन से राज्य में रहते हैं, निवास करते हैं। पहले देखिए बिरहोर, बिरहोर देख लीजिए कहाँ रहता है, तो बिरहोर जो है झारखंड राज्य में रहता है। 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए कौन है, यहीं से शुरू में पकड़ा गया है। 37 नंबर में ए नंबर में चला जाएगा, क्योंकि बिरहोर झारखंड में, भूटिया जो रहता है वह सिक्किम में, टोडा जनजाति पाया जाता है तमिलनाडु में, और सेंटलीज जनजाति पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है। 38 का सी हो जाएगा। यह जो है नागपुर में स्थित है, बाबा अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हैदराबाद से संबंधित पूछ दे तो हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नाम किस वर्ष है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होना चाहिए, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है अब्दुल कलाम। तो व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया, कब किया गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह आपको किया गया था 2017 में। 39 का ई हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। 2017 नहीं होगा। यह जो नाम बदला गया था व्हीलर द्वीप का 2015 में किया गया था। 2015 अगर रहे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 2000 सितंबर का माह था और सितंबर महीना में ही व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। और ये कहाँ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी में। 41 क्वेश्चन है, 41 नंबर में चलते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी के शासक से। 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। पुर्तगाली द्वारा स्थापित जो था हुगली था। हुगली कहाँ है, कोलकाता में। चलिए 43 नंबर में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन थी। 43 का बी हो जाएगा, आत्मीय सभा। कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर में। हम लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था। तो BD सावरकर, इसी को विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। इसके साथ साथ
बहुत सारे व्यक्तियों का भी नाम आता है इस क्रांतिकारी संगठन में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस पूछे कब मनाया गया था, 1930 ईस्वी में। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को होता है, लेकिन पहली बार मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस 1930 ईस्वी में। इसीलिए है जो 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल के बारे में भी कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से लेकर 45 ईस्वी तक, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी, अब क्वेश्चन यहाँ से दो गो उठाता है यहाँ से कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय जो चला था 1939 से लेकर 45 तक। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के देख लीजिए कौन कौन थे इस समय। जैसे विंस्टन चर्चिल कहेगा तो 1940 से लेकर 45 तक रहा था पहली बार। क्लेमेंट इटली रहा था 1945 से 51 में। तो ये सब याद रखना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? सैडलर, ऑप्शन नंबर बी सैडलर आयोग आया था 1917 ईस्वी में। और सैडलर एक ब्रिटिश सैडलर जिसका नाम था, और यह सैडलर पूछ देता है किससे संबंधित था, तो सैडलर जो है आयोग शिक्षा से संबंधित था। 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधान परिषद में के संबंध में सही तथ्यों की पहचान करें। 49 का डी हो जाएगा ऑप्शन, एक से अधिक चला जाएगा, क्योंकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, यह भारत में सभी लोग जानते हैं। चलिए विधान परिषद सर्वप्रथम 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। बिल्कुल सही है। किसी राज्य में समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल सदस्य संख्या संविधान की सभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेट ड्यूटी के अर्थ के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब स्टेट ड्यूटी क्या है? 50 नंबर में सी हो जाएगा आंसर आपका। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसी को स्टेट ड्यूटी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 51 नंबर में है 5 नियंत्रण संख्याओं का औसत 15 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या। देखिए मैथ से संबंधित है, मैथ लोग अपने से बनाइएगा, क्योंकि अगर मैथ हम बताना चाहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण आप लोग स्किप कर देंगे। इसलिए हम आंसर बता देते हैं, आप लोग घर में बनाइएगा। अगर नहीं बने तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम मैथ का PDF आपको बना करके वीडियो के रूप में आपको लोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। 51 का आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 52 का आंसर देख लीजिए, बी है, 4 घंटे आंसर। 53 का देख लीजिए, ए हो जाएगा, 64 रुपया। 55 का 53 का बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 53 का नहीं, 53 का बी हो जाएगा, और 54 का ए हो जाएगा, 25.5। चलिए 55 का देख लेते हैं, सी हो जाएगा। 56 में चलते हैं, भी मैथ से संबंधित है। 56 का सी 9.11। 57 का रीजनिंग है, ये लोग घर पर बढ़िया से बनाइएगा आप लोग। 57 का बी हो जाएगा। 58 का देखिए रीजनिंग आसान है, इसमें ये 6 होता है, 6 1 7 7 1 8 1 9, 9 से शुरू होगा। 9 से शुरू कहाँ है? यहाँ है, 2 गो है, यहाँ है 16 17 18 19, 19 एस होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी संरक्षण की एक विधि है? मिट्टी संरक्षण की विधि तो बहुत ही पूछा जाता है, मिट्टी संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छाद। मिट्टी संरक्षण छाद कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी भी कहते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको।
चलिए 60 नंबर में चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की द्रव्यमान चंद्रमा पर 60 केजी है, पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, वह चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन का अणु सही संरचना है। बेंजीन के अणु बहुत बार पूछ चुका है, 2 बार दरोगा में भी पूछ चुका है और 1 बार बीपीएससी में भी पूछ चुका है। तो इसका आंसर देख लीजिए, एक बार फिगर देख लीजिए, इस टाइप का है बेंजीन का अणु सूत्र होता है 1 2 3 4 5 6 गो घर बना दीजिएगा, षष्ठभुज बना दीजिएगा, उसमें 3 डैश कर दीजिएगा, यही हो गया बेंजीन का अणु। चलिए अगला 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 62 में क्या कह रहा है। 62 में आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n के समान सूत्र से का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी एल्कीन करता है। चलिए 63 नंबर में समान जीवों का एक समूह जो अनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विगलित होते हैं उसे क्या कहा जाता है। 63 का सी हो जाएगा ऑप्शन, उसे जाति कहा जाता है। 64 नंबर में चलते हैं हम लोग। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का उदाहरण है, अपघटन क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर में चलते हैं हम लोग। कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो आँख में पाया जाता है कार्निया। इससे संबंधित आँख की बीमारी आयरिस भी पाया जाता है आँख में, पुतली भी पाया जाता है आँख में, ये सब आँख में पाए जाने वाले। 66 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, यह मेढक कर सकता है इसे। अब अगले क्लास में हम लोग बताए थे मेढक के कितने हृदय होते हैं, 3 गो। मछली के कितना होता है, 2 गो। आदमी, जानवर, गाय, भैंस, ये सब को कितना होता है, 4 हृदय होता है। कुत्ता बिल्ली को 4 हृदय होता है। चलिए 67 नंबर में चलते हैं हम लोग। 67 में कह रहा है करेंट से संबंधित है। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का, नोवाक जोकोविक। लंदन में कह रहा है तो लंदन में कार्लेस अल्काराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, इसको मिटा दीजिएगा आप लोग। 68 नंबर में कह रहा है, 68 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर 23 अगस्त को लॉन्च चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया था। जब चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ था तो उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति। चलिए अच्छा, तिरंगा भी पूछ देगा। चंद्रयान 2 गया था, ये चंद्रयान 3 का था, और चंद्रयान 2 जिस स्थान पर चंद्रमा के सतह पर क्रैश करके गिरा था, तो वो जो टुकड़ा जहाँ गिरा था उसका नाम था तिरंगा। चलिए 59 नंबर में चलते हैं हम लोग। 17 अगस्त 2023 को कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है। 69 का ये हो जाएगा, कोलकाता में। 70 नंबर में चलते हैं हम लोग। किस देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अपना देश भारत जो किया है इसको। 70 नंबर का बी हो जाएगा। कब किया है, तो 2023 में किया है, इसको याद रखिएगा। पहली बार जो है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो है अप्रैल में भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन 71 नंबर में हम लोग चलते हैं। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। यह किनका कथन था। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत की था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदवी में हुआ। तो लॉर्ड डफरिन के समय जो हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय अधिवेशन जो हुआ था उस समय गवर्नर जनरल जो था डफरिन था। तो डफरिन इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। बुद्ध चरित्र का लेखक कश्यप घोष थे, ये भी। और इसमें बौद्ध का जो है रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 74 नंबर में किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। तो धर्मपाल थे, पाल वंश का राजा था ये। 75 नंबर में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने डैश में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 का सी हो जाएगा आपका। 1765 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था। जब
असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, तो गांधी जी को ऊपर केस लाद दिया गया था, पकड़कर जेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन कर रहे थे। तो वो न्यायाधीश जो इनका सुनवाई किया था उसके बारे में पूछ रहा है, कौन न्यायाधीश थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर सी। गहराई का क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। 77 नंबर में देखिए है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 77 का सी हो जाएगा ऑप्शन। अब है इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो था कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था ये। इसका पूरा नाम पूछ देता है, इनका पूरा नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल इब्न बतूता नाम था। पूरा नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। और यह अफगानिस्तान के रास्ते भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर में, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण वंश का राजा था ये। 78 का ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। चलिए अभी कभी कभी पूछ देता है कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में स्थित है। और भी मंदिर पूछ देता है कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर। एक दक्षिण भारत का पूछ देता है कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? तो उसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। 79 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चलिए 80 नंबर में हम लोग चलते हैं। 80 में क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? 80 का सी हो गया, लाहौर अधिवेशन जो है 1940 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग ने किया था, उसी में है जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया था जिन्ना के द्वारा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो गोथक शैली नहीं है, बाकी दड़वीर शैली और नागर शैली है। दड़वीर शैली जो है पूर्वी भारत जैसे उड़ीसा वगैरह में, नागर शैली उड़ीसा वगैरह में, और दड़वीर शैली दक्षिण भारत में। माफ़ कीजिएगा, दड़वीर शैली कहेगा दक्षिण भारत में, नागर शैली उड़ीसा के आसपास पूर्वी भारत में। चलिए 83 नंबर में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये शेर शाह सूरी संबंधित नहीं है, जबकि कमरान मिर्जा और शाह आलम द्वितीय मुगल वंश का राजा था। शाह और शेर शाह सूरी अफगान का था, यह सूर वंश का राजा था, तो मुगल से संबंधित नहीं था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। और कब लाया गया था वुड डिस्पैच, शिक्षा संबंधी सुधार? तो 1854 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल पूछ देगा कौन था? तो डलहौजी था। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कौन सा युग्म स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को की सूची में 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो ये ताजमहल था। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था अब्दुल लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? 87 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको, लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में चलते हैं। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल्मफील्ड फुलर। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इटली में था। 89 का सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था यह। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कोलंबस ने 1442 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। खोजने के लिए चला था भारत को, लेकिन खोज दिया किसको? अमेरिका को खोज दिया। अगर पूछ देता है कि बताइए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के निवासी था? तो ये जो था बेसिन के निवासी था। कब खोज किया था अमेरिका का? तो 1492 ईस्वी में। ये भी याद रखना है आपको। खोज की दृष्टि से है जो और कुछ पूछते रहता है एग्जाम में, जैसे
तस्मान न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तो तस्मान, कुक और तस्मान ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी पूछ देता है। 91 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में निम्न खनिजों में से सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, थोरियम और सीसा का प्रयोग किया जाता है। मिलान करने वाला है। वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ है और यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद होता है 3 स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद 1 होता है ओजोनोस्फेयर, उसके बाद होता है एनोस्फेयर। इंग्लिश में दे दिया है, देखिए ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, ये ओजोन मंडल है, और ये आयनोस्फेयर आयन मंडल है, और इसके बाद भी एक मंडल है जिसका नाम है वायुमंडल। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो जाती है? तो निरपेक्ष आर्द्रता जो है नहीं बदलती है। 93 नंबर का ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर में। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? तो ये 26 मिनट का विलंब होता है। एक बार ज्वार आता है तो अगली बार अब 26 मिनट बाद आएगा। 95 नंबर में धरातल पर लगभग कितना प्रतिशत बैसाल्ट और रूपांतरित चट्टान आच्छादित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%। निम्नलिखित में से कौन सा देश बीरर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया की मुद्रा बीरर है। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 97 नंबर हो गया। 98 नंबर में हम लोग चलते हैं। वेदांथांगल अभ्यारण्य कहाँ है? तो वेदांथांगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इससे भी समय मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछ देता है। तमिलनाडु के बारे में एक और जान लीजिए। तमिलनाडु में पूछ देता है मुदुम मलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सिंपली पाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। मानस पूछ देता है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक असम राज्य में बहुत पूछता है, तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। 99 नंबर में कहते हैं चलते हैं। महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से संबंधित है। तो जब भी आएगा डेल्टा बनाएगा तो जलोढ़ लेकर आएगा। मिट्टी जो है जलोढ़, क्योंकि नदियाँ जब भी लाती है तो कैसा लाती है? मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लाती है। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी। तो 99 हो गया। 100 में चलते हैं। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती है। ये 3 नदियाँ भारत के बाहर से बहती है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अब 50 क्वेश्चन और रहा है। इस संस्कृत भूभागीय इकाई को डैश कहते हैं जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में उसकी मदद करता है? 101 का सी हो जाएगा, जलभूत कहा जाता है। 102 नंबर में भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? इरेथोस्थनीज था। इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। अगर इतिहास का पिता पूछता तो हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर 103 का ए हो जाएगा। ये अरावली पर्वत का है जो गुरु शिखर चोटी है। ये गुरु शिखर क्या है? चोटी, अरावली पर्वत की चोटी गुरु शिखर है। 104 नंबर में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अपसौर की स्थिति होती है, कब होती है अपसौर? ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई। मतलब पृथ्वी और सूर्य की दूरी 4 जुलाई को ज़्यादा होती है और 3 जनवरी को कम होता है, जिसको उपसौर कहते हैं। कि अपसौर है 4 जुलाई को और उपसौर कहेगा तो 3 जनवरी को। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज में। कब खोदा गया था? इसके बारे में भी पूछ देता है कि कब खोदा गया था। तो 1774 ईस्वी में रानीगंज में खोदा गया था पहली बार कोयला का खान। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा
जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये यूएसए का है जो आर्थिक दृष्टि से विभाजित करता है। लघुत्तम ज्वार कब आता है, जो पूछ रहा है, लघुत्तम ज्वार आता है जब, 8 का बी हो जाएगा आंसर। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा चतुष्कोण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो सियाचिन हिमनद जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। 10 नंबर में चलते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्रासन। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार है और किस अनुच्छेद में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया हुआ है इसका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है, यानी किया जा सकता है, किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 7000 जनसंख्या होता है तो उसके बाद है जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 में चलते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर में, 13 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का स्थानांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ, तो 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। चलिए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो प्रथम संशोधन जो हुआ था 14 नंबर में देख लीजिए, यह 1951 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। 51 ईस्वी में पहली बार जो है संविधान का संशोधन किया गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित था और नौवीं अनुसूची से संबंधित था। और किस राज्य से संबंधित था, तो अपना राज्य बिहार से संबंधित था, पहली बार संशोधन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है, 115 का भी हो जाएगा, द्वितीय वाचन पर। 16 नंबर में, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, राज्य विधानसभा का गठन, देखिए राज्य विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। और यह विधानसभा का कार्यकाल पूछ देगा कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अधिकतम सीट भी पूछ देता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम सीट कितना होता है, तो 60 होता है, और अधिक से अधिक पूछ देगा तो कितना होता है, तो 500 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता निर्धारित है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देखिए उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 17 नंबर में कह रहा है डी, उपयुक्त में से सभी। देखिए ये कंडीशन आपको फॉलो करना होगा, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, माने काम कर चुके हैं हाईकोर्ट में, वो भी किस पर, न्याय के रूप में, जज के रूप में, और 10 वर्ष तक न्यायालय उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में वकालत यानी वकील भी रह चुके हैं 10 साल सुप्रीम कोर्ट में, तब भी आप बनने योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं, 18 नंबर का बी हो जाएगा आंसर, 48 घंटा। चलिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं, ये निर्देश हैं, ये कूट करके दिया हुआ है आपको, 119 का देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1, 2, 3 देख लीजिए, 1, 2, 3 क्या कह रहा है, सम्मान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था, बिल्कुल सही है। प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, ये भी सही है, और वन्य जीव सुरक्षा, ये भी, बाकी ये वाला 4 वाला नहीं संबंधी है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ए नंबर ऑप्शन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 25 में। 25 अनुच्छेद कहता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार के थे पहले, तो 7 प्रकार के थे, कौन कौन, 19 के IF ABCDEF G तक था, लेकिन फिर F को जो है संपत्ति के अधिकार जो था 44वें संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया, और वर्तमान में अभी जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है 6 है, इसको भी याद रखना है आपको। पहले पूछेगा तो 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के काम में कर दिया गया और उसे लीगल अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार।
चलिए, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? 22 नंबर का है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। देखिए, ये वाला भी हो जाएगा, केवल वह लोकसभा में लाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, ये भी सही है, तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से। छुआछूत को क्या कहा जाता है? आश्रितता का उन्मूलन। चलिए, 24 नंबर में चलते हैं। 100 भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? संघात्मक में कैसी व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकहरी व्यवस्था है। 25 नंबर में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? माने संसद जो है, अगर राज्य कहे, निवेदन करे कि हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद है जो राज्य के लिए कानून बनाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 249 में है, 125 का ये है। चलिए, 26 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए, 27 नंबर में है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? तो जीवन का अधिकार है जो निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर बाकी सभी निलंबित होते हैं, ये नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 128 नंबर में। 128 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? 28 का ये हो जाता है, ऑप्शन नंबर 109। अनुच्छेद 109 के तहत है जो आप नहीं कर सकते हैं धन विधेयक पेश। धन विधेयक 110 में है, अनुच्छेद दे दिया है 109, गलत है। अगर लोकसभा धन विधेयक पर कितने दिनों पर सहमति देती है? 14 दिनों तक अधिक से अधिक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर रोकती है तो वह स्वतः पारित माना जाता है। तो 129 नंबर में चलते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसको दिया जाता है राज्य के संचित निधि से या समेकित निधि से। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। 30 में चलिए हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो 25 में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से लेकर 28 तक में वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कौन कौन सा अधिकार है इसके बारे में, जैसे समता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछ दे तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी बताएं 23-24 में है अनुच्छेद। और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से 28 ईस्वी में है। और एक है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। और इसी को कहा जाता है, अंबेडकर साहब ने इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, अनुच्छेद 32 को। तो 31 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुसुमित नहीं है? 31 का हो जाएगा बी, MDG म्यूचुअल डाटा ग्राफिंग, ये संबंधित नहीं है, बाकी है। 32 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुसुमित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कोलकाता में नहीं है, यह भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। बाकी परिस्थिति विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है। और भारतीय वन प्राणी संस्थान ये देहरादून में है, भी सिर्फ कोलकाता वाला नहीं है, क्योंकि यह भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीयक क्षेत्र देता है, 35 का सी हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, रेल, बस, ये सब जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद, ना तो आप किसी से मंगा सकते हैं कोई सामान, ना तो किसी को दे सकते हैं, बैन रहता है, उसी को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर में कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र डैश भी कहा जाता है।
व्यष्टि आस्था को क्या कहा, दूसरा नाम पूछ दिया है इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल सिद्धांत कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार ने संसद का कौन सा अधिनियम निर्धारित किया है? तो 38 का बी हो जाएगा, FRBM एक्ट लाया गया है राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए। अब ये FRBM क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। कब आया था यह FRBM, कब आया था यह एक्ट? तो 2003 में लागू हुआ था ये राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 39 ईस्वी में कह रहा है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है रोटरडम बंदरगाह। कहाँ है? नीदरलैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 ईस्वी में, जिसको LPG कहते हैं, नवीन आर्थिक नीति। 1991 नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए 41 नंबर 141 में चलते हैं, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में दिए गए एकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? 41 का आंसर देख लीजिए, ए हो जाएगा, मूल्यह्रास कहा जाता है। 42 नंबर में चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, चांदी हो जाएगा इसमें। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, कब हुआ था? इसका मुख्यालय पूछ देता है कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए इसमें 164 देश है और 164 देश में जो है अंतिम सदस्य कौन है? तो अंतिम सदस्य जो है 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था? WTO का पहले नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 144 नंबर में। 144 में कहता है IMO का विस्तारित रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है 45 में, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर में हम लोग। 46 नंबर में बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा थोड़ा फिगर हो गया, मिनिमाइज करने दीजिए। हाँ हो गया आपका। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुसुमित है? सही सुसुमित है 46 का सी, IMF, भुगतान संतुलित समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से संबंधित शक्ति उत्पादन क्षमता है, यानी ताप ऊर्जा से उत्पादित शक्ति सबसे अधिक कहाँ होता है, कौन से राज्य में होता है, ये पूछ रहा है। तो 47 का सी, महाराष्ट्र में तापीय ऊर्जा से ज़्यादा पावर उत्पादन होता है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, डैश प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। 48 का सी हो जाएगा, कृषि वानिकी कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन में चलिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। अभी बताइए भारत की जनसंख्या कितना है? तो 142.2 करोड़ हो गया है, 142 करोड़ से पार कर गया हमने, चाइना से हम लोग आगे हो गए हैं जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, विकास के डोनेट मॉडल उद्देश्य क्या है? विकास के डोनेट मॉडल का उद्देश्य 150 का बी हो जाएगा, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सके। तो आशा करते हैं कि यह सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे सेट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमें अच्छा लगता है, हमें फील होता है, हमें तैयारी में एक मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।